अबे फुल फॉर्म क्या है तेरे? राष्ट्रीय अध्यक्ष चौथे मादर चौथ कुत्ते। जो रजिस्ट्रेशन कराया है इन चौकीदारों को तो जेल भेजेगा। चौकीदारों का भी रजिस्ट्रेशन होता है। कुत्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष बना टहल रहा है मादर चौथ। साले कुकुर दुनिया को भ्रमित करके लूटता है मादर चौथ। वर्दी बेचता है और नेम प्लेट बनाता है। तेरे मादर चौथ रिकॉर्ड मेरे पास सब रखे हैं, ठीक है? अब की बार बोल ग्रुप में तेरी माँ ने दूध पिलाया भोसड़ी के। तुझे आकर लखनऊ में अगर सारी तेरे जो वर्दी बेचा है, जो आई कार्ड बना है, मेरे पास सब कुछ रखे हैं, तेरी गांड में फाड़ के रख दूंगा भोसड़ी की, समझे? खून खोलता ऑफिस से निकला हूँ। मादर चोट सुनते सुनते दिन भर दिमाग खराब हो गया भोसड़ी के। अन्नू 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 की चोट है भोसड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मादर चोट कुत्ते साले। बर्बाद कर दिया भोसड़ी के तुमने चौकीदारों को मादर चोट साले। तुम्हारे साथ चोर जुटे हैं, जो चोर है, उचक्के हैं, कमीने हैं, कुत्ते हैं, जिनके लिहाज नहीं है विभाग की, वो जुड़े हैं साले। सब लोग तेरे साथ नहीं जुड़ सकते कुत्ते, समझे? धिक्कार है तुझको मादर चोट चैनल चलाने के लिए। हम लोग बोलना नहीं चाहते लेकिन छातियां भड़बड़ जाती हैं तेरी बातों के ऊपर साले कुत्ते। मर जा साले चुल्लू और पानी डूब के मादर चोट। अपनी लड़कियां बेच, अपनी बहन बेटियां बेच, समझे? खर्चा पूरा नहीं होता तो हमसे बता, हम तुझको 5,000 का महीना देंगे मादर चोट, लेकिन हमारे गरीब चौकीदारों को बेलना छोड़ दे, बंद कर दे। लेकिन अब कुत्तों को क्या कहेंगे? जुटेंगे तेरे कुत्ते हैं, मांस का टुकड़ा पड़ेगा तो खाएंगे। आई धिक्कार है साले चैनल के लिए तेरा। मुख्यमंत्री के पास बैठ रहा है, डीजी के पास बैठ रहा है, कौन तेरी पहुंचने के लिए? एक भी बिजनौर में तू मृदा काशित में करा के दिखा दे, मैं बिजनौर आ रहा हूँ। तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आजा बिजनौर, समझे? और बिजनौर आऊंगा, आने के बाद में मृतक आश्रित में अपने यहाँ के कार्ड लेकर के जाऊंगा और न करा के दिखा दिया, समझे? अन्नू याद कर ले, आ रहा हूँ बिजनौर। या तू मुझसे पहले ताकत दिखा दे, एक भी आदमी को नियुक्ति दिला दे तो मैं तुझे समझूंगा कि तू चाइनर वास्तविक बहुत बड़ा पहलवान है। धिक्कार है तेरे चाइनर को, धिक्कार है तेरी जबान को, धिक्कार है तेरी जवानी को। काट कुत्ते साले। हेलो हेलो। हाँ जी, जी, आप कौन बोल रहे हैं? कौन आया आपका? भैया मेरा फोन था, आप बोल कौन रहे हैं ये तो बता सकते हैं या नहीं? मैं दिलदार खान बोल रहा हूँ। हैं? दिलदार खान बोल रहा हूँ। चूत खान बोल रहे हो? दिलदार खान। अरे भैया सही नाम बता दे यार, क्या मजाक कर रहा है सुबह सुबह? दिलदार खान बोल रहा हूँ। खान बोल रहा तो खा ले फिर। कहाँ से अरे बोल रहे कौन हैं? बोल रहा है भाई? अरे कहाँ मिलाया है? तेरे पास ही मिला, अन्नू त्रिपाठी बोल रहा है, ये क्यों नहीं बताता है यार? अनु त्रिपाठी सामने बैठे हैं, बात कराऊँ? करा बात करो। एक मिनट। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, ये आपने जो धरना दिया था इसमें वेतन वेतन का क्या हुआ भैया? जो आपने ये प्रार्थना पत्र दिए थे इसमें कोई जवाब आया आपके पास? अभी कुछ नहीं? किसमें? ये आपने थाने पे प्रार्थना पत्र दिलवाए थे तो उनका कोई जवाब आया है क्या? कहाँ से बोल रहे हो? मुंह से बोल रहे हैं भैया, चौकीदार ही बोल रहे हैं, हम जब भी सवाल पूछ रहे हैं भैया आपसे। अच्छा भैया चौकीदार बोल रहे हैं। ये जो रजिस्ट्री कराई गई थी ना, हाँ, तो रजिस्ट्री का श्रम विभाग से आदेश तो आ गया है ना, अब वो सरकार का काम है, क्या करेगी? सर आदेश को उसको ग्रुप में डालो ना। वो हम वीडियो भी क्या चला आदेश आया वही तो जानना चाहते हैं भैया। वीडियो आपने अपने पास, सुनिए, आप सब अपने पास आदेश रख लिया हाँ। तो और लोगों को बताइए ना कि ये आदेश आया गवर्नमेंट अरे से। भाई यूट्यूब पे जाके पहले देखो, सब डाला गया है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है भैया? किसके? आपके? हमारे पिताजी का नाम श्री रघुवीर सिंह। अच्छा, हम्म। जिला कौन सा लगता है? जिला लखनऊ। लखनऊ। देहात लगता है? थाना कौन सा लगता है आपका? सिटी। सिटी? हाँ, इंदिरा नगर। इंदिरा नगर। मकान संख्या?
447। ठीक है। ठीक। तो हाँ हेलो। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। अरे राकेश पांडे, जी पांडे जी बताइए। बड़ा वीडियो बनावत है यार। कौन सा वीडियो? देखा तू वीडियो तमाम तुझे टाटा 80 लाख रुपया तू डाले रहा का। हाँ? अब आप अपनी बात से पलट क्यों रहे? आपने बोला था 15 अप्रैल तक शांत रहना, मैं 15 अप्रैल तक शांत था। तू हमारे विभाग के आदमी हो खा, दोनों फालतू बात करत है यार। चौकीदार ने खुद चुना है मुझे। ये जान ल कि तोहार दिमाग कब ठिकाने ना आई गए। अच्छा, क्या करेंगे आप? लाई में तू पैसा डाले 100 रुपया। नहीं तो क्या करेंगे? मैं तो, मेरा जो कार्य है मैं तो कर रहा हूँ और करता रहूंगा, इसे कोई और रोक नहीं बात करत पाएगा। है ये अच्छा काम करत है यार। बिल्कुल अच्छा कर रहा हूँ। हाँ? अब हमारे विभाग के आदमी है, बहुत उल्टा पलटा लिखत है यार तू। अरे बड़ा तो भारी भाई, हाँ? आपके लोग इतने बड़े गुंडे हैं, धमकी हमको दे रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करवा देंगे। तो मैंने किसी को रोका है क्या? अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो करवा दीजिए मेरे ऊपर कार्रवाई। नहीं तो के बहुत परेशानी होती है, पता नहीं का है। बिल्कुल परेशानी होगी, क्यों नहीं होगी। हाँ? हाँ देखिए, जायज पेमेंट लिया जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। गलत किसी के साथ होगा तो मुझे बोलना तो पड़ेगा। हर आदमी आंख नहीं बंद कर सकता ना। लेकिन रहा ठीक। या तो व्यक्ति गलती स्वीकार करे कि गलती हो गई, बात अरे खत्म। कैसा गलती, तुम्हारे घर से कोई पैसा गया है? गलती गलती करते हो अब फालतू का। मेरे घर से जाए या ना जाए, किसी का भी पैसा जाए, अगर क्या पैसा दिए हो? जाएगा। हाँ। एक पैसा तुम लोग दियो हो अरे इसमें? हाँ, हम नहीं दिए, मेरी बात को समझिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिया है, तो अगर किसी के द्वारा दिया गया है और आपके ही एक नहीं, कम से कम 100-200 व्यक्ति पूरा समर्थन दे रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो आधे से ज्यादा लोग जिस दिन साइन कर देंगे, तो उस दिन मैं बात करूंगा कि कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसने दिया। हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, बोलते हैं, तब मैं बोलता हूँ। मेरे पास आप भी आओगे कोई अगर पहले अपनी सुन बात लो लेके, तो हमारा मैं बात। बोलूंगा। पहले हमारा बात सुनिए। आप ब्राह्मण हो करके उल्टा पलटा मत बोलिए, नहीं तो फंस जाओगे चक्कर में। अरे मैं नहीं फंसूंगा, मैं परशुराम का वंशज हूँ। आप अब समझिए, मत। स्वाभिमान, स्वाभिमान मैं हमारा गधे जिंदा का वंश रहेगा। हूँ। नहीं, मैं गधे का वंश हूँ। नहीं नहीं, यही तो अंत है, आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे। मैं आपसे जब कह रहा हूँ, आपने मुझे उस बार क्या बोला था कि अन्नू भाई आप 15 अप्रैल तक मान जाइए प्लीज, जजमेंट आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, अगर नहीं आता तो आप कुछ भी करिए, हम 15 अप्रैल तेरे तक आपकी बात भरोसा है माने। तो जज, आप जज बन जाएंगे कि वकील बन जाएंगे? अरे फिर वही बात, आप ये बताइए, जब 15 अप्रैल तक मैं शांत बैठा रहा हूँ, मैंने देख तो लो अन्नू 25 भाई, अप्रैल से काम शुरुआत इज्जत, किया। देखिए इज्जत इतने दूर होएगा कि अब आप बहुत ऊपर उछाल मार रहे हैं। नहीं नहीं, उछाल नहीं मार रहा हूँ, उछाल मरवाया जा रहा है। देखिए आपके यहाँ पे देखिए जो, सुनिए, सुनिए बताइए, सुनिए मेरी हम एक मिनट लोग भी सुनिए, पांडे सुनते जी, हैं पांडे कि जी, हम लोग पांडे जी, तो कुछ पांडे नहीं कहते हैं। पांडे जी, पांडे जी, अभी आपको मैं व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग कुछ भेज रहा हूँ। देखिए, हम अगर किसी, रिकॉर्ड देख रहे सुनिए हैं। सुनिए सुनिए, अगर किसी की पूंछ में उंगली लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो होगा ही। तो जब हमको मेरी फैमिली को लेकर के गाली दी जा रही है, तब आप नहीं कौन बोलेंगे। गाली देगा? आप कौन आप भोसड़ी आप वाला फालतू गाली देता है बताइए? आपको मैं रिकॉर्डिंग 2-3 लोगों की भेज रहा हूँ, आप उसे सुन लीजिए, फिर आप हमें बताइए कि मैं गलत हूँ या वे लोग हमको उंगली ये करते हैं। नहीं, ये बताइए तुम्हारे फैमिली को कौन गाली देगा? कौन चूतिया भोसड़ी वाला साला है गाली देता है? फैमिली का एक फतेहपुर का व्यक्ति है, अगर आप सुन लेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो यहाँ फतेहपुर, सुनिए, फतेहपुर का व्यक्ति है तो कोई पर्सनल नहीं, आपके जो शुक्ला जी हैं, राजू शुक्ला, उनके साथ वो हमेशा जुड़ा हुआ व्यक्ति है शुरुआत से, ठीक है ना। और उस व्यक्ति ने ये तक बोला है कि 50,000 रुपए दूंगा और अपनी बीवी, अपनी बहन को हमारे ऊपर बैठा दो। अब सोच लो आप, इससे बड़ा घिनौना कौन बोलेगा। कौन है भोसड़ी वाला? हम आपको भेज रहे, आप सुन लो। अब जब मुझे इस तरह कोई बोलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने वीडियो में इसलिए उसका नाम डाला है। और आपको बता दें, जो आज वीडियो डाला है उसमें राजू शुक्ला को ब्लेम मैंने नहीं किया, उसमें जिन लोगों ने खाया पैसा उनका नाम डाला है। राजू शुक्ला को खाली, हम राजू शुक्ला से ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने पैसा अगर वसूला तो आप हमें क्लियर बता दीजिए, आपका काम खत्म। बाकी जिन्होंने लिया है, ठगा है, लूटा है, मैं उनके खिलाफ हूँ। शुक्ला जी बता नहीं रहे, बस शुक्ला जी से हमारी यही बुराई है और कोई बुराई नहीं है। ये नहीं,
अब आप देखिए, उल्टा पलटा मत बोलिएगा, या तो हम लोग को भी कुछ करना आता है तो करेंगे, तब आप मत चिल्लाइएगा फिर बाद में। ना करो, हमारे ऊपर केस करो, कौन मना कर रहा है, हम तो अभी आजाद उस आदमी। समय फिर तुम्हारा जो है चैनल बंद था, 3 वाला चैनल बंद था। अरे अब हम, फिर तुम्हारी अरे भैया, सच की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, एक चैनल बंद होगा अरे दूसरा आप सच चलेगा। करते हैं यही बात, हाँ, आप सच कर रहे हैं। यस बिल्कुल। चौकीदार को आप लोग आपने मजाक बना लिया है, एकदम से गाड़ में पानी भर रहे हो। नहीं 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 नहीं, यही तो आपकी भूल है, संघर्ष 2500 ही रुपया जीवन है। पाने वाला व्यक्ति के गाड़ सुनिए में पानी भर रहे हो। अब मैं इसी विवाद में अगर पुलिस वाला होता तो तुम्हारी सुनिए तुम्हारी सुनिए, जो है बात नहीं निकलता किसी से। इधर सुनिए, इधर सुनिए, चौकीदारों की लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूँ, नंबर 1। नंबर क्या लड़ दूसरा, रहे हो? इधर गाड़ सुनिए। में डंडा चल रहे हो कि यही लड़ अरे रहे हो तुम? अरे तो आपको नहीं दिख रहा, लोगों को दिख रहा है, लोग मुझे बुलाते हैं हर जनपद में। अभी भी जौनपुर जा रहा हूँ, मुझे बुलावा आता, मैं जाता हूँ, और लोग वहाँ पे थोड़े बहुत 100-200 आदमी हर जनपद में मेरे साथ खड़े हो जाते हैं एक आह्वान पे। तो ये बहुत बड़ी जीत है, समझ लो, सत्य की। खड़ा होकर 10,000 कहीं दिखाइए ने। तो दिखा तो रहा हूँ। दूसरी बात, मैं सहयोग मांगता हूँ, डंके की चोट पे मांगता हूँ, वीडियो में मांगता हूँ, मैं चोरों की तरह पैसा किसी से नहीं लेता। मैं तो नहीं कहता हूँ, नहीं, तुम सुनिए, कहाँ पैसा लेते हो? अभी 500-400 रुपया तुम्हारी ही आवाज में आया है। कौन दिया? कौन पैसा? हाँ तो कौन मैं, मांग रहा है? इसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं 500 रुपए सहयोग के तौर पे चौकीदारों को बोल रहा हूँ। आप जिसका कौन मन हो? होगा, सुनो, नहीं, आप जिसका हमको मन बताइए। होगा देगा। सुनिए इधर, जिसका मन होगा देगा, जिसका मन होगा नहीं देगा। हमें कोई जबरदस्ती और जोर तो दबाव से मैं हमारे किसी को नहीं बोलता। जंगल के आप पैसा क्यों लेते हैं? पहले क्यों? बताइए। आप कौन होते? संगठन चलेगा तो पैसा क्या सरकार देगी? संगठन तुम चला रहे हो। तो ये हमारे लोग आपको जवाब दे देंगे, आपको उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो आपको चौकीदार ही जवाब दे देंगे, हमें कुछ में जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं फिर जरूरत समझता भी नहीं हूँ, और मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मैं कौन सी चोरी कर रहा हूँ। देखिए, बढ़ाने के नाम पे तो आप कलंक है। पहले आप बता दे रहा हूँ आप, कि आप मैं इंतजार ये कर रहा हूँ कि आप हमारे 500 वाली रिकॉर्डिंग के ऊपर केस कर दीजिए, फिर मैं आपके 80 लाख पे केस कर दूंगा। फिर हम लोग अपना अपना स्टेटमेंट निकालेंगे, किसने कितना पैसा लिया, किसने दिया, बात खत्म। नहीं 80 लाख रुपया देखे हैं? 80 लाख रुपए का जो गमन हुआ 80 है, लाख रुपया देखे हैं कभी? हम हाँ, अरे 1 करोड़ की संपत्ति है हमारे पास लखनऊ के अंदर ही, अभी क्या तुम्हारे जानो। पास 1 करोड़, मेरे पास 2.5 करोड़ की संपत्ति है। अकेले दम की है, बिना बाप की कमाई की, अपनी कमाई की है वो। 2.5 करोड़ की संपत्ति है मेरे पास। अरे तो होगी ना तुम्हारे पास, तो फिर आपने क्यों कहा कि 80 लाख देखा कि नहीं देखा? तो मैं तो वही बता रहा हूँ आपको, जब आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ कि आप जो है अपनी जबान बंद कर लीजिए, बस इसी में भला नहीं देखो, जुबान तो नहीं बंद होगी, हम होगा। तब अब आगे समझिएगा फिर। कोई बात नहीं, हमें डर नहीं लगता किसी चीज से, हम तो। नहीं लगता है। अरे भाग के फिर अच्छा, एक बात बताओ, ये बताओ क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा गोली मार दोगे और ज्यादा से ज्यादा जेल भिजवा दोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? लेकिन सच दबेगा नहीं। यही मर्दों वाली बात है। जेल हो जाए, गोली मार दोगे? मर्द वाली बिल्कुल बात है, सीने पे गोली खाने की क्षमता त्रिपाठी रखता है। फौजी हलवाता जी सीने गोली खावा। हम बिल्कुल, हमको डर नहीं लगता, इसलिए मैं मस्त रहता हूँ, पूरे जनपदों में ऐसे ही घूमता रहता हूँ। मुझे क्या करा, सारा चीज वर्दी से लेकर काम तक बना पैसा हरकत आता। क्या बोले ना गई? सुनिए, सुनो, 2700 में फुल वर्दी बनवा दोगे ना, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। और बताओ, 1500 में वर्दी मिलता है। तुम्हारी गुलाम कितने की? 1500 में वर्दी मिलता है। 1500 में वर्दी, जूता, बेल्ट, टोपी सब कुछ मिलता है। लेकिन तुम्हारे कौन पर ये भाई वर्दी बनवाने का? जिसके पास होगा अरे संगठन चालक हूँ, संगठन की तरफ से हम सुविधा दे रहे हैं लोगों को, कम पैसे में कम। सुनो 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 सुनो, हमारी सुनिए, हमारी सुनिए, हमारी बराबरी आप नहीं कर पाएंगे। मैं तो सुनो, मैं तो किस्तों पे वर्दी देता हूँ लोगों को, किस्तों पे। आप दे दीजिए, कौन मना कर रहा है? 2700 में आप दीजिए, हम तो कह रहे, हम तो लोगों को सस्ता दे रहे हैं, हम क्या उसमें कमाएंगे? जिसको भी कह दोगे तो वो आपको ही थूकेगा, मुझे नहीं, क्योंकि 2700 रुपए में किसी का औकात नहीं है वर्दी सस्ते में बनवाना। 2700 रुपया, 2700 रुपया 200 रुपया गेहूँ बेच के तो के लाग देगी। अरे यार अजीब आदमी हो, 2500 रुपए में वर्दी तैयार होती, 200 रुपए भिजवाई लगता है। पहले पता कर लो कोरियर चार्ज कितना है, 2 से 3 किलो का वजन रहता है, पता करिएगा कि कितना लगता है। 2500 रुपया पाने वाला 2700 रुपया तुमको भर के देगा। 2700 रुपए और देते हैं लोग, और लोगों को 3-3 महीने की किस्त बना के देता हूँ, तो मेरी बराबरी कहाँ कर पाओगे? सीधी बात सुन लीजिए, अगर उल्टा पुल्टा वीडियो बना करके आप डालेंगे तो आपकी खैरियत नहीं है भाई। क्या करोगे? हम लोग इसके लिए चुप बैठते हैं कि इसका मतलब थोड़ा है कि हम लोग के पास इज्जत नहीं है। चौकीदार है तो क्या हुआ? अच्छा आप ये बताइए, आपका मैंने नाम लिया? नहीं लिया। तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आप मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप क्यों आ रहे हैं?
क्विंटल तो 80 लाख रुपया बात है, दिए हो 80 पैसा दिए हो कभी? आपको तकलीफ क्यों है? क्यों नहीं तकलीफ होगा भाई? नहीं नहीं नहीं, आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। हमारे जगह पे आप भी रहेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। देखो, मैंने सौगंध खा रखी है, मैं चाहे जैसे भी चौकीदारों का वेतन बढ़वाऊं, उसे मुझे बढ़वाना है। इधर सुनिए, चाहे जैसे भी बढ़वाऊं, बढ़वाना है। और हम छोड़ने वाले किसी को नहीं है। सुनो, हम छोड़ने वाले किसी को नहीं है। धमकी वाले धमकी देते रहे, गुंडे गरियाते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी तो समझिए बात को। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि झूठी कसम ब्राह्मण होकर के अगर कोई खाएगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन झूठी कसम खाया? किसका? गंगा की उठा के कसम खाना, ये खाना वो खाना, क्यों झूठा कसम खाया जा रहा है? मेरे घर का है। अरे फिर अब आप लोग ये कहते हो मेरे घर का है। अरे मेरे घर का खा लिए। सुन, अच्छा 1486 लोग पैसा दिए, उसमें आप दिए हैं? आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण का ये मतलब नहीं होता कि वो झूठी कसम खाने लगे। खाली व्यापार बना ले बाटा और कुछ ना कहले बाटा। ना, हमने तो 2 करोड़ रुपए चौकीदारों से इतना कमा लिया कि हमारे यहाँ पूरी हवेलियां बनी घड़ी चौकीदारों को पैसा भैया। अरे वो सब जांच हो जाएगी, काहे को परेशान हो रहे हो? आप हमारे ऊपर ठोको केस, हम आप हमारे ऊपर ठोको, हम आपके ऊपर ठोके, फिर दोनों लोग आराम से जांच करवाओ। अभी तक मैं बोलता नहीं था, लेकिन अब हमको बोलना पड़ा। तो आप बोलिए ना, आप आजाद हैं, बाबा साहब ने आपको आजादी दी है उसमें, संविधान में। बोलो, दबा के बोलो। झगड़ा बजाए। मेरा देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ, मुझे यदि कोई अगर 2 गाली देगा तो मैं उसका कानूनी तौर पे उसे जवाब दूंगा। मैं कोई गुंडा तो हूँ नहीं जो मैं उसे जवाब दूं। तू गुंडा होगा, गुंडा ही करत है आप। हम चलो ठीक है, आप लोगों की नजर में होंगे, ठीक है। हमें नाव पे कलंक वाटा, दिन भर धोवत वाटा, दूसरे पिताबरे आप पिताब करे मैं जाती कहूँ। आपको कितना पैसा मिला है हमको ऐसे बोलने का? तो क्या करना मिलल में? हमें तो हमारे चौकीदार हमेशा 3-4 साथ में रहते, 2-4 10 हजार देते रहा था हमेशा। तो खाई करा, हम मस्त रहते हैं। हम कमाई तो पता हो ही नहीं। देखो, बढ़िया 10 रुपया कहूँ कमा ले। बढ़िया यार, दाल पूरी पनीर सब खाता हूँ, बढ़िया VIP खाना खा रहा हूँ, VIP व्यवस्थाएं मिल रही हैं। क्या कहना है, VIP ट्रेनों में घूम रहा हूँ। आपको क्या दिक्कत? दिक्कत नहीं तो आपको 80 लाख में कितना हिस्सा मिला है आपको? देखा, हम बहुत खराब में नहीं, तोरे घर आई। आपका स्वागत है। सुनिए, अतिथि देवो भव, मेरे घर आओगे, मैं आपका बड़े प्यार से सम्मान करूंगा। मैं सम्मानित आदमी हूँ, मैं दूसरों का सम्मान करना जानता हूँ। सुनिए, उम्र में बड़े हो गए, पैर भी छूऊंगा एक ब्राह्मण होने के नाते, लेकिन गलत के खिलाफ हमेशा था और हमेशा रहूंगा। हमारी आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारी बस दुश्मनी सिर्फ है बुराइयों से। चक्कर में छूट जाए। जब तक आपको मैं फिर कह रहा हूँ, अगर देखिए, मैं बहुत क्लियर बात कह दे रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझे गाली दी है, जिन लोगों ने गुंडई से मुझसे बात की है, उन्हें सभी लोगों से जब माफी मंगवा दोगे पब्लिक में, उसी दिन से मैं कहता हूँ कि एक भी वीडियो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। और नहीं माफी मांगोगे तो मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, चाहे इसको धमकी समझना, कुछ भी, कानूनी प्रक्रिया इतनी खतरनाक करवाऊंगा कि अगर जिस तरह से मिट्टी में लोग मिल रहे हैं ना, मिट्टी में मिलाऊंगा एक तरफ से। और जरूरत पड़ी तो घर तक नीलाम करवा दूंगा, घर तक। ये मान के जाओ, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। फालतू बात